मेरा नाम सुरेंद्र सिंह कुशवाहा और हरीबेला गांव के हम रहने वाले हैं। और मैं दिल्ली में टीचर था। हमने सैकड़ों डॉक्टर और इंजीनियर पैदा करके इस देश को दिया है, डॉक्टर और इंजीनियर। मैं संघ परिवार आरएसएस का कार्य करता हूं और 16 साल हमने आरएसएस में काम किया है। और दिल्ली में ईसाईकरण को रोका। ईसाईकरण का मतलब समझ रहे हैं? जो हमारे हिंदू को, भाई साहब इस साइड आइए, चाचा इस साइड ना हाँ नहीं, कैमरा में आइएगा तो लगेगा कि हाँ यहाँ पर खड़ा होने दीजिए। हाँ, ईसाईकरण का मतलब होता है कि हमारे हिंदू को ईसाई बना देता है, हमारे हिंदू को ईसाई बना देता है। जो क्रॉस वाला माला पहने रहता है वो कहता है कि ईसा मसीह भी देवी देवता है, लेकिन भूल करके भी उसको मानना नहीं है। हमारी भारत भूमि राम और कृष्ण की भूमि है, राम और कृष्ण की भूमि, ईसा मसीह की भूमि नहीं है। बिहार के ऑटो चलाने वाले, सब्जी बेचने वाले, दिल्ली में जो गरीब लोग हैं उस गरीब लोगों को कपड़ा देता है, पढ़ाई का खर्च देता है और बाद में उसे ईसाई बना देता है। लेकिन उसको पता नहीं चलता कि हमने दूसरा धर्म स्वीकार किया है। हमने इस पर काम करना शुरू किया। वसंत कुंज में काम किया, नसीरपुर में काम किया, शास्त्री नगर में काम किया। मैंने 7-8 वर्षों में लगभग 30,000 से ज्यादा, यानी 50,000 के आसपास समझिए, रिकॉर्डेड नहीं है, 50,000 के आसपास हमने हिंदू को ईसाई बनने से बचाया। और जो ईसाई बन गया है उसको हमने रोका। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग, अधिकारी इस बात से बहुत खुश हो गए, बहुत ही खुश हो गए। मैंने दिल्ली में अपने धर्म, एक मिनट बच्चा, एक मिनट, हाँ आइए, हाँ आइए चाचा, यहाँ आइए, यहाँ आइए ना आप आइए ना, नहीं बात थोड़ा समझिए यहाँ पर। हाँ, हम लोग अपने समाज के हैं। तो आज भारत में ईसाई बहुत काफी फैल गया है। आज श्री राम मंदिर बनी है, श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है। यह हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन लोग आवाज उठाते हैं, कई जगह लोग आवाज उठाते हैं कि राम मंदिर बन गया, हॉस्पिटल क्यों नहीं बना। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर राम मंदिर बना है तो तकलीफ है, अगर मस्जिद बनता है तो क्यों तकलीफ नहीं, अगर चर्च बनता है तो क्यों तकलीफ नहीं। चर्च बहुत जगह बनता है। सीतामढ़ी के पड़ोरी गांव में चर्च के लिए 12 बीघा जमीन ईसाई पादरियों ने खरीद लिया है। इसकी आवाज सुरेंद्र सिंह कुशवाहा उठा रहा है। मैंने दिल्ली में एक आपका किशनगढ़ गांव है, बैरागी शाखा से हम आते हैं। गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम था, गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम था। संघ परिवार में गुरु दक्षिणा बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। उस चौपाल पर सभी लोग पहुंचे, बैरागी शाखा के स्वयंसेवक सभी पहुंचे। वहां 6 महीना का लैट्रिन है, 5 महीना का लैट्रिन है। कोई लैट्रिन पर पपड़ी पड़ा हुआ है, पपड़ी पड़ा हुआ है, कोई नहीं साफ करने के लिए तैयार हुआ। सभी स्वयंसेवक लौट गए और कहते हैं कि बाबा लटूरिया मंदिर में गुरु दक्षिणा होगा। हमने कहा कि एक माँ अपने बेटा को, अपने संतान को सैकड़ों बार गुण साफ करती है, तब जाकर के एक संतान, एक पुत्र, संतान, पुत्री क्या होता है, निर्माण होता है। मैंने बाल्टी लिया, चाचा मैंने बाल्टी लिया, खुरपी लिया और 2 घंटा लगा मुझे चौपाल के लैट्रिन सफाई करने में।
खुरपी से, नाक पर रुमाल बांधे और खुरपी से सफाई करके हमने रखा। बगल के स्वयंसेवक विजय पाल जी थे, उन्होंने पानी लिया और सफाई किया, तेजाब से सफाई हुई। उनकी पत्नी भी सफाई की, लेकिन तब तक में मैंने लैट्रिन उठा करके रख दिया था। कल उसी जगह पर गुरु दक्षिणा कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाए गए। अगर ये काम हम करते हैं, आज भी आप पता लगा सकते हैं, हमें दिल्ली के बहुत सारे छठ घाट जहां लोग झाड़ू नहीं लगाते, गंदा है, वहां पर हम झाड़ू लगाते, गंदगी साफ करते। कोई जगह गंदा नहीं, आप साफ कर दीजिए, वो जगह साफ हो। इन विचारधारा पर उतर करके हमने संघ परिवार में जगह लिया, ईसाईकरण को रोका। अब इस बार मुझे चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया गया है और आप लोगों को आश्वासन देता हूं, आप लोगों को कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेकर मैं आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेकर मैं आऊंगा। आज यहां पर इस गांव में मैं बोल रहा हूं, कई जगह पर मैं बोला हूं जी। अब हम मुद्दा की बात करते हैं। किसकी? मुद्दा की बात। भाई साहब, जरा सा मुद्दा को समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारा मुद्दा चुनाव का क्या है, ध्यान से समझिएगा। आज तक सीतामढ़ी का कोई सांसद और विधायक आजादी से लेकर अब तक किसी ने नहीं कहा जो मैं कहने जा रहा हूं। क्या है, इस बात को समझिए। हमारे सीतामढ़ी की मिट्टी बिहार की मिट्टी से ज्यादा ताकतवर मिट्टी पंजाब और हरियाणा का नहीं है। सीतामढ़ी की मिट्टी आज साइंटिफिक तरीके से मिट्टी की जांच की जाए तो सीतामढ़ी की मिट्टी, हमारे बिहार की मिट्टी, सीतामढ़ी की जमीन हमारे बिहार की जमीन से ज्यादा ताकतवर हरियाणा और पंजाब की मिट्टी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हमारे बिहार के किसान, हमारे सीतामढ़ी के किसान पिछड़े क्यों? क्या कारण है? साधन नहीं। हमने 2 साल से सब चोर बनो रहा है, इसीलिए यहाँ कोई विकास नहीं। अच्छा सुन, अब जब सारे चोरे आएगा तो यहाँ विकास कैसे होगा? विकास कैसे? तुम अच्छे हो तो जरा अच्छा करके दिखाओ। मैं जगह जगह घूम रहा हूँ। हो गया चाचा, ऐसा है, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ। हो गया, राजनीति में आ रहे हो ना? नहीं, अब हो गया। जैसे कि अभी कहे हो कि भाजपा के टिकट लेकर के आ रहे हैं। हाँ जी जी हाँ। तो फिर राजनीति में कैसे नहीं? देखिए सुनिए, मैं संघ परिवार का आदमी हो गया, आरएसएस का आदमी नहीं। संघ परिवार अलग है, भाजपा भारत अलग है। नहीं, आप जो सुन रहे हैं ना, तो तू ही सुन ना सुनिए ना भाई। भाई साहब, नाराज मत होइए, चुनावी मुद्दा की बात कीजिए। हाँ ना सुनिए, तो हमारे यहाँ हमने पिछले 2 साल से, मैं दिल्ली में था और वहीं पर हम पढ़ाते थे। 2020 में कोरोना हुई तो हमने आया यहाँ। 2020 में कोरोना हुई तो हम यहाँ आए। एक मिनट, हमारी इच्छा हुई कि हर एक पंचायत में एक किसान विकास केंद्र खोला जाए। किसान विकास केंद्र क्यों? क्योंकि उसको समय पर मुझे खाद देना है और बीज देना है और किसान की मिट्टी को चेक कराना कि उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट, अब न्यूट्रिएंट का हिंदी क्या होगा मुझे पता नहीं है। मतलब हुआ कि जैसे मिट्टी में क्या क्या कमी है। हाँ, कुछ ऐसे टर्म है, मैं हिंदी बोलने का प्रयास करूंगा लेकिन कुछ ऐसे टर्म है जिसका हिंदी बड़ा मुश्किल है। तो मिट्टी को चेक करवाऊंगा और किसान विकास केंद्र के माध्यम से किसानों को समय पर हम खाद देंगे। और देखिए, 12 बजे रात्रि में खड़ा होते हैं किसान लोग खाद के लिए। कई गांव में हम 3 साल से न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं कि सोनबरसा में 12 बजे रात्रि से खाद के लिए लाइन लगाए हुआ है, परिहार में, तो बथनाहा में, तरूनी सैदपुर में। भाई, ये किसानों की सबसे बड़ी समस्या है। और किसान जो अन्नदाता है, जिनके उपजाए हुए अन्न से मंत्री और सांसद 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं, उस किसान के बारे में, उस किसानों का आवाज उठाने के लिए बिहार में कोई नेता नहीं।
आज तक इतिहास उल्टा करके देख लीजिए, सीतामढ़ी में ऐसा कोई नेता कहा कि हम एक किसान विकास केंद्र खोलेंगे। हमारे हर पंपलेट पर आप पढ़ेंगे तो उसमें हमने लिखा है किसान विकास केंद्र हम खोलेंगे। किसान विकास केंद्र के माध्यम से हम चाहते हैं कि सीतामढ़ी की जमीन हरियाणा और पंजाब के जो किसान है उस किसानों से ऊपर हम यहाँ के किसान को उठा देना चाहते हैं। यानी भारत में किसान अगर है तो सीतामढ़ी के किसान का सबसे ऊपर नाम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। लेकिन यहाँ के किसान को समय पर खाद नहीं है। 12 बजे रात्रि को खड़ा होंगे और उसमें से आधी को खाद मिलेगा, आधी को नहीं मिलेगा। दूसरे को चीज खाद नहीं, पानी नहीं, दूसरे को चीज हो जाएगा ना। हाँ, ये तो राम राज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम ये चाहते हैं। तो थोड़ा सा कैमरा में आ जाइए, इधर आइए। हाँ, नहीं तो किसानों की जो समस्या है, सुनिए। हरियाणा पंजाब में हाँ बिल्कुल, नहीं तो ये बात समझिए, अगर किसान के, सुनिए, किसान की मुद्दा हमारा पहला पॉइंट है, इस पर देख लीजिए। लो तो बेटा पंपलेट। हाँ, हमने पहले वाली पॉइंट में लिखा है सभी पंचायतों में एक किसान विकास एवं मजदूर विकास केंद्र खोलना। अब किसान की जो समस्या है वो ये है कि उसको समय पर खाद नहीं मिलता है, और हरियाणा पंजाब के किसान को मिलता है। बेचारे उसका मिट्टी उतनी ताकतवर नहीं है, लेकिन फिर भी वो आगे हैं। हम चाहते हैं कि सीतामढ़ी की किसान हिंदुस्तान में सबसे आगे रहे, ये हमारी पहली सोच है। दूसरा हमारा पॉइंट है कि सभी पंचायतों में एक शिक्षा विकास केंद्र खोले, शिक्षा विकास केंद्र हम खोले। और तीसरा हमारा वादा है, तीसरा हमारी सोच है कि हर पंचायत में एक हेल्थ सेंटर, हेल्थ सेंटर उसको हिंदी में स्वास्थ्य केंद्र। अब ये स्वास्थ्य केंद्र की हमने बात क्यों किया, क्योंकि छोटी मोटी बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, जड़ बुखार है, उसकी इलाज वहीं पर हो जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज तक सीतामढ़ी का कोई विधायक और सांसद बोला तक भी नहीं, क्या कि हम चाहते हैं कि हर पंचायत में एक एम्बुलेंस खड़ा कर दूं, हर पंचायत में एक एम्बुलेंस खड़ा कर दूं। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। और नाली, सड़क, बिजली ये भी हम ठीक करें। और हम चाहते हैं कि हर एक पंचायत में एक पुलिस कैंप हो, हर पंचायत में एक पुलिस कैंप हो। इन्हीं पांचों मुद्दों पर हम सीतामढ़ी में उतर करके आना चाहते हैं। आप हमारे पिता तुल्य अभिभावक हैं, हमारे भाई हैं, बंधु हैं, और हमारे पंपलेट पर किसी नेता का फोटो नहीं है, न पार्टी का है, क्योंकि संघ परिवार इसकी इजाजत नहीं देते। हम पिछले 6 महीना से घूम रहे हैं, करीब 15 लाख से ऊपर रुपया हमारा खर्च हो गया है, लेकिन हमारे पॉकेट से 1 भी रुपया खर्चा नहीं। अब रही बात टिकट की, तो इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। हम काम इतना संघ में किए हैं तो हमें मिलेगा, इसकी चिंता नहीं। अब हम चाहते हैं कि सीतामढ़ी की जो जमीन है, इस जमीन को हम सबसे आगे कैसे ले जाएं, सबसे आगे। तो जब तक किसानों को और जब तक यहाँ के विद्यार्थी छात्रों को हम आगे नहीं करेंगे, आप कल्पना कीजिए कि अगर हर पंचायत में एक एम्बुलेंस देंगे, दूसरे जगह के विधायक और सांसद सोचेंगे। ये हम करके दिखाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि सीतामढ़ी का किसान, फार्मर ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट ये सबसे आगे रहे, भारत में सबसे आगे रहे। ये हम करके दिखाना चाहते हैं। मेरा घर यही हरिबेला हुआ, और हमारे पास, मैं सभी जगह बतलाता नहीं, बड़ी गरीबी स्थिति में हमारी पढ़ाई लिखाई। मैं खुद पानसेर बंद किया हूँ, अपने पिताजी के साथ पानसेर बंद किए हैं। पढ़ने लिखने में हम अच्छे थे, एकलव्य की तरह हम थे। हमारी इच्छा नहीं थी कि छोटी मोटी नौकरी ले, हमने मास्टर की नौकरी छोड़ दिया है
इंजीनियरिंग और मेडिकल कंप्लीट करके हमने छोड़ दिया है ना। हमारी इच्छा थी कि हम कलेक्टर बने और 2 साल नौकरी करने के बाद रिजाइन दे दूं और फिर मैं राजनेता बनूं। तो हमारे रास्ते में कुछ बाधा आ गए। हमारे घर को किसी ने फोड़ दिया, एक लड़की वालों ने फोड़ दिया और हमें शादी के लिए मजबूर होना पड़ा। अदरवाइज हम दिल्ली में थे, हमारी बड़ी तमन्ना थी, लेकिन रास्ते में राजगद्दी के बदले वनवास हो गए। यानी हम किसी न किसी तरीके से मेरा अंगूठा कोई काट लिया। अदरवाइज मैं योद्धा था, बर्बरी जैसा योद्धा था। लेकिन जो कुछ भी है, अब इस बार जो मौका मिला है, इस मौका के आधार पर सीतामढ़ी की तकदीर और तस्वीर को बदलना चाहता हूं और इसके लिए आप लोगों का आशीर्वाद जरूर जी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप लोग अपना अपना विचार रखिए, हमसे सवाल पूछिए। बगल में हरीवेला गांव है, 6 धूर घरारी है, 2 कट्ठा जमीन है, उससे ज़्यादा नहीं है। और भाई का बंटवारा हुआ तो भाई साहब को घर मिल गया और हमें घर नहीं मिला, तो 6 धूर घरारी पर अभी घर नहीं है। तो हम सोच रहे हैं कि चुनाव तक रहे ऐसे ही। और मैं डुमरा में रह रहा हूं और डुमरा हवाई फील्ड के पास में मेरा फ्लैट है और मैं वहां पर रह रहा हूं। थोड़ा हमारे ससुराल से मतांतर चल रहा है। मतांतर क्या, ससुराल से कटअप हो गई। हालांकि हमारे ससुराल में बहुत काफ़ी धन संपत्ति, 25 बीघा जमीन है, 5 पोखरी है और 4 बीघा घरारी है। अपने छोटे वाले दामाद को बहुत दिए, हमको कुछ नहीं दिए। थोड़ा मोड़ा इसी मतांतर है। और ये 22 जनवरी को कोर्ट में फैसला होगा जहाँ की डाइवोर्स हो जाएगा। तो अकेला हूँ, हमारे पास कोई नहीं, टुगर टापर हूँ, अकेला हूँ। माँ बाप मर गए, भाई बांट कर अलग हो गए और ससुराल से कटअप हो गई। हालांकि समाज का लोग बहुत उनको कह रहे हैं कि आप ही शादी घर फोड़ करके किए हैं, तो इस बच्चे को क्या है, ये तो अपना हिस्सा हक मांग करता है, लेकिन वो देने को पक्ष में नहीं है। तो मैंने ऊपर वाले से गुहार लगाया कि अकेला जरूर हूँ, लेकिन संघ का कार्य करता हूँ, प्रतिभावान हूँ, मेधावी हूँ। मैं इस सीट को जीत करके जाऊंगा और सीतामढ़ी की तकदीर और तस्वीर को बदल दूंगा, सीतामढ़ी की किसानों को बदल दूंगा, यहाँ के शिक्षा व्यवस्था को बदल दूंगा, हर पंचायत में एक एम्बुलेंस दूंगा। अगर किन्हीं बंधुओं को कुछ सवाल जवाब करना है तो आप कीजिए। इससे पहले एक रिपोर्टर हमसे मिल गए थे यहाँ, कौन है भाई, टोला कहा गया जी, चंदन जी, वो टोला है परियार से उत्तर, कौन सा टोला है, चांद टोला। हाँ, चांद टोला है, वहीं पर हम अपना भाषण दे रहे थे। तो वहाँ पर भी हमने इन सारी बातों को रखा है, जहाँ भी जाता हूँ इन सारी बातों को रखता हूँ। इस बार एक गरीब मजदूर का बेटा अगर पार्लियामेंट में पहुंचकर आवाज उठाने की साहस करता है, चुप्पा आदमी नहीं हूं, बहुत प्रतिभावान हूं, अगर आवाज उठाने की हिम्मत हमें है और पार्लियामेंट में हम जीत करके जाएंगे, तो स्पीकर को, जो विधानसभा का, लोकसभा का जो स्पीकर है, उस स्पीकर को सोचना पड़ेगा कि एक कम उम्र का सांसद ऐसा आया है जो हमारे साथ बोलता है। मैं चुप्पा नहीं बोलता हूं। आज मैं 6 महीना से बोल रहा हूं सीतामढ़ी में, और आज परिहार में प्रवेश किया हूं। परिहार के सभी जगह पोस्टर लगी है, परिहार में भाषण दिया हूं, कुम्मा में भाषण दिया हूं, चांद टोला पर भाषण दिया हूं, ये आगे भी भाषण दिया जी। मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहा हूं जी। टिकट लेकर के आइए, आपका स्वागत 100%। भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट दे दिया जी तो इतना बोलने का कुछ जरूरत नहीं है। नहीं बोलूंगा, कोई नहीं तो जनता के नहीं, जनता क्या कहेगी, पब्लिक क्या कहेंगे, हम तो चुप्पा है नहीं, हम बोलते हैं। भैया बीजेपी के अलावा दूसरा कौन जीते? प्रचार वही बात का है ना ईश्वर से मनाइए, बाबा से मनाइए कि आप इज्जत से वहाँ से टिकट लेकर के आइए, इसके बाद आपका। ठीक है, मैं ईश्वर से मनाता हूँ बीजेपी से टिकट हमें मिले और हम जीत करके जाए
तो इस जगह पर, बीजेपी में तो काला की दिक्कत तो जीते जाएगा। इस जगह को एक रमणीक जगह बना दूंगा और यहाँ से वहां तक एक पंडाल बना दूंगा जिसमें कि वो भजन कीर्तन हो। ये हमारी तरफ से है। और मैं ये कह करके बाबा को मंडप बनेगा ऐसे पूरा, हाँ, वहां से खींच ले, जैसे छतरपुर मंदिर में है ये बन गया। इसके नीचे जो है ना भजन कीर्तन होगा। ये मैं इस गांव की एक बहुत बड़ी चीज हम देंगे जी। तो और आप लोगों का कुछ सवाल जवाब है, क्योंकि आप सवाल करेंगे मैं जवाब दूंगा, हम चुपने वाले में से नहीं। सवाल तो दे दिया पूरा, हमरा हम लोग तो दे दिए सवाल। क्या सवाल लेकर के आइए। टिकट लेके आने के बाद आपको स्वतः आप खोज करके आपको मिला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। इस बात पर जो है ना एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। जय हो भोला बाबा, मंडप तो बन जाओ बात नहीं, हम वहां से और यहाँ तक चलिए, आप बाबा के दरबार में मंडप से कार्य है। जी, मंडप के अलावा साइड से पेशाब खाना भी, हाँ नहीं, ये पेशाब खाना नहीं, वो पूरा बाथरूम टाइप का बना देंगे। पेशाब खाना और लैट्रिन रूम ये बढ़िया ढंग का हम बना देंगे। जी जी हाँ, पूरी तरीके से ये व्यवस्था हम कर देंगे। तो मेरे बंधुओं, आप लोगों का आशीर्वाद है और जी जी हाँ आशीर्वाद है। अब एक बार जयकार बोल दीजिए। भगवान श्री रामचंद्र की, भगवान श्री रामचंद्र की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे।